हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन होता क्या है प्लांट्स, तुम्हें पता है न्यूट्रिशन। ठीक है, वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं, वो उससे जो उनका न्यूट्रिशन होता है, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो in class 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. ठीक है, तो फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. Every organism doesn't include only us. It includes all the plants, the living bacteria, and humans, and all the organisms. ठीक है, these components are called nutrients and are necessary for our body. All organisms require food. All organisms require food. सबको food चाहिए. All organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. तो यहाँ पे एक term है synthesize. ठीक है, synthesize means जो plant उसको use करते हैं synthesize. Photosynthesis का तुमने पता ही होगा, photosynthesis. तो उसमें दो टर्म्स है, फोटो और सिंथेसिस। ठीक है, वो लैटिन रूट फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या है? टू कंबाइन और टू सिंथेसाइज। तो वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। बट वो तो सिंथेसाइज कर लेते हैं अपना फूड खुद, छोटे छोटे कंपोनेंट्स से, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, मिनरल्स हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यहाँ पे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस है। ठीक है, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनिमल, एज वी ऑल्सो शेयर द बेसिक नीड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि एनिमल्स भी हीटरोट्रॉफ्स होते हैं और ह्यूमंस भी हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. कैसे? अगर कोई ह्यूमन है, वो अगर किसी एनिमल पर डिपेंडेंट है, मिल्क के लिए, मीट के लिए, फ्लैश के लिए, और वो एनिमल किस पे डिपेंडेंट होता है? प्लांट्स पे। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, minerals. तो plants ही केवल ऐसे organisms हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं यूजिंग बहुत छोटे छोटे सिंपल सब्जेक्ट हैं। तुम नहीं बना पाओगे पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल्स से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि उनको हीट एनर्जी चाहिए उसके लिए। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the body and provide energy to carry out life processes. ठीक है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। ठीक है, यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी, the mode of nutrition in which organisms make food for themselves from simple substances is called autotrophic. तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब ऑटो का मतलब क्या होता है? वो ऑटो रिक्शा वाला ऑटो नहीं, ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉफिक एक वर्ड, लैटिन वर्ड से आता है जिसका नाम है ट्रोफोस। ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट। ठीक है, सेल्फ नरिशमेंट। Therefore plants are called autotrophs. तो वैसे ही वो प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शेयर करते हैं। अब एनिमल्स की बात रही, तो एनिमल्स प्रिपेयर the animals and most other organisms take in food prepared by the plants. They are called heterotrophs.
क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंडेड है, ऑटोट्रॉफ से डिपेंडेड है। तो वो हीटरोट्रॉफ्स हैं। हीटरो मतलब अदर्स और ट्रॉफ्स का मतलब नरिशमेंट, ठीक है, इसलिए अदर नरिशमेंट, वो सेल्फ नरिशमेंट नहीं लेते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, फूड फैक्ट्री, इट सेल्स ऑल दी फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, but in plants food factory are located in the leaves. Okay, whether food is available in all the plants of plant or only in certain plants, क्या जो प्लांट्स के यहाँ जो फूड बनता है वो सारे पार्ट्स में बनता है कि सिर्फ एक ही पार्ट में बनता है, वो सब हम इस पैरा में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स को भी हम कह सकते हैं सिंपल डेफिनेशन से। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब रॉ मटेरियल जो कि मैंने तुम्हें बताया था, उनको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो सब रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल और ऑब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो वाटर मिनरल्स जो हमारा प्लांट है उसकी सॉइल में, ये रूट्स ले लो, उसकी सॉइल में वाटर और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वाटर हम डालते हैं, ठीक है, रेन से आता है, और मिनरल्स तो सॉइल में होते ही है। तो रूट्स में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स होते हैं सॉइल में। रूट्स ले लेती है वाटर मिनरल्स और प्लांट की स्टेम के थ्रू वो लीफ तक पहुंच जाता है, प्लांट की किचन तक पहुंच जाता है। Absorbed by roots and transported to the leaves. अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो ना स्टोमेटा लेती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टोमेटा। आगे जाके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी दे रखा है। थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ये लीफ के अंदर ना बहुत छोटे छोटे जो कि माइक्रोस्कोप से दिख सकता है, स्टोमेटा ओपनिंग होते हैं, जिसके साइड में गार्ड सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, वो पोर्स स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. तो जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हमारे वाटर और मिनरल्स, तो वो तो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स तक वेसल्स से। वेसल कौन सी? स्टेम से। स्टेम तो तुमने कभी देखी होगी प्लांट की, वहाँ से ये रूट्स के थ्रू प्लांट जाता है, पानी जाता है, और यहाँ से लीव्स उसको ले लेती है, ओके। तो बाकी तुम लोग वेसल्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, लाइक जाइलम, फोलियम, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। कौन सा चैप्टर? हाँ, चैप्टर 11। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स ऑन चैप्टर नंबर 11। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब बची बात सनलाइट की, तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा तो है ही, लीव्स के अंदर एक और फीचर है जो उसको ग्रीन कलर देता है, उसको ग्रीन कलर देता है, वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब तुम बोलोगे मैम मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी है, वो बहुत सारी लीव्स देखी हैं जो कि पर्पल कलर की हैं, मैंने तो रेड कलर की लीव्स देखी हैं, वो क्या हीटरोट्रॉफ है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो, क्योंकि वो तो ग्रीन कलर की है ही नहीं, उनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है यानी कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पास क्लोरोफिल भी है और फोटोसिंथेसिस भी करती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी देखेंगे। It helps leaves to capture energy of sunlight. Thus, energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are very necessary to carry out the process of photosynthesis. ठीक है, इट्स अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये बहुत ही अर्थ में बहुत यूनिक प्रोसेस है।
ठीक है, तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग. अब अच्छा, अगर तुम्हें ये बोला जाए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है तो तुम सन बोलोगे, पर अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड कौन सा है वो है प्लांट, जो कि मैंने फूड साइकिल भी फूड चेन भी बोलते हैं उसे, जो कि मैंने तुम्हें बताया था. जैसे ह्यूमंस डिपेंडेंट है एनिमल से, एनिमल डिपेंडेंट प्लांट्स पे, वो एक फूड साइकिल है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमंस किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे. अब अगर सन की बात करें, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्योंकि अगर सन नहीं होता तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, इसलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? We have imagined just now, if there will be no photosynthesis, there will be no life and nothing. In the absence of photosynthesis, there will be not any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by plants. Besides oxygen, which is essential for survival. क्योंकि अगर photosynthesis नहीं होगा तो ऑक्सीजन तो ह्यूमंस को चाहिए, और ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी. वो एक मिनट भी, एक पल नहीं रह पाएगा ऑक्सीजन के बिना. ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस से ही प्रोड्यूस होती है. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वो गैसीय से एक्सचेंज कौन सकता है? हाँ, ये डायग्राम दे रखा है स्टोमेटा का. स्टोमेटा करता है. अब इधर देखो, स्टोमेटा की ओपनिंग है, ये सराउंडेड बाय गार्ड्स है. बहुत छोटे छोटे गार्ड सेल्स हैं, उनको गार्ड कर रहे हैं चारों तरफ से स्टोमेटा को. स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ठीक है, the process can be represented in any question. अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, it can be asked कि बताओ give one word equation for photosynthesis. give one word equation, तो ये रही तुम्हारी one word equation. इसको देख लो ढंग से, printed on your mind. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight upon chlorophyll is equals to carbohydrate plus oxygen. ये हो गई आपकी वन वर्ड इक्वेशन. अब क्लोरोफिल का भी दे रखा है यहाँ पे. अगर ये स्टोमेटा ही गार्ड सेल्स हैं, और ये हो गई तुम्हारी क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं. ये क्लोरोप्लास्ट्स है, जो कि दे नहीं रखा पर होते हैं. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस का हम स्टार्च के प्रेजेंस से हम इंडिकेट कर सकते हैं, जो आयोडीन टेस्ट से हो सकता है, जो कि तुमने 6th क्लास में भी करा होगा. अच्छा, मैंने सेल वाला एक टॉपिक मिस कर दिया, और बहुत से बच्चे भी मिस कर जाते हैं. ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स. वैसे तो ICSE में इसके लिए अलग चैप्टर दे रखा है, पर एक पैरा में उसका बहुत बड़ा सा निचोड़ है यहाँ पे. ठीक है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जो भी बिल्डिंग है, मान लो वॉल भी ले लो, तो वो सारी ब्रिक्स से बनती है. ब्रिक्स से, छोटे छोटे ब्रिक्स से. और उन ब्रिक्स से वो ब्रिक्स किससे बनती है? सैंड से. वैसे ही हमारी जो बॉडी है, उसका कोई भी ऑर्गन है, मान लो हमारा आइज़ हैं. आइज़ एक ऑर्गन है जो कि बनती है बहुत छोटे छोटे टिश्यूज से, और टिश्यूज बनते हैं हंड्रेड्स ऑफ सेल्स से. तो सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made up of only one cell. उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. और वी एज अ ह्यूमन, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. अब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये एक टिश्यू दे रखा है, इसके अंदर ये सेल्स हैं. सेल में ये सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये जेली साइड में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, और ये सेल वॉल होती है. और ये रहा हमारा सेल का स्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में भी आ सकता है.
आगे बढ़ते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम दे रखा है, इसको नोटिस कर लो। ये लाइट एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लोरोफिल इन लीफ में क्लोरोफिल होता है, यहाँ से वाटर और मिनरल आ रहे हैं। तो यही तो रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या चाहिए प्लांट को, वो खुश रहेगा ऐसे ही। During process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो यहाँ पे दे रखा है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये एक्टिविटी दे रखी है। टेक 2 potted plants the same kind, keep one in the dark or in black box for 72 hours. आपको क्या करना है, 2 potted plants लेने हैं, एक को तुम्हें डार्क में रखना है, दूसरे को सनलाइट में रखना है। फिर बाद में तुम्हें वो डार्क वाले को निकालना है, ठीक है, उसके लीव्स पे, दोनों प्लांट्स पे दोनों को निकालना है, दोनों के स्टार्च टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है, जो कि तुमने इसका जो भी कैसे करना है वो 6th क्लास में दे रखा है। क्या करना है, आयोडीन डालना है उसमें। अगर पर्पल कलर इंडिकेट करा उसकी लीफ ने, ऐसा कलर, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टार्च है, उसने फोटोसिंथेसिस करा है। देखो डार्क रूम में जिसको रखोगे उसके अंदर नहीं, बहुत पेरी लाइट आएगा, अगर आएगा भी तो, नहीं तो नहीं आएगा। जिसको तुमने सनलाइट में रखा था उसके अंदर आएगा। फिर क्या दिया है, रिवर्स कर दो, जिसको सनलाइट में रखा था उसको डार्क में रखो, जिसको डार्क में रखा था उसको सनलाइट में रखो, ठीक है। देन क्या होगा, फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे, 3 to 4 days तक उनको रखना है। तो दूसरे वाले का क्या आएगा, अपोजिट आ जाएगा साइन, तो तुम्हें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती, करती हैं, ज़रूर करती हैं, पर इसके अंदर कुछ और पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स तुम बाद में देख लोगे। कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोफिल के कलर को छुपा लेते हैं, जो क्लोरोफिल के कलर को छुपा लेते हैं, और येलो, पर्पल, ब्राउन, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो कि येलो कलर को छुपा लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हो, वो भी फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. तुमने ponds में बहुत ऐसे ऐसे गंदे गंदे ग्रीन पैचेस देखोगे स्लाइमी से, ठीक है, वो एल्गाई होते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गाई आर ग्रीन इन कलर? तुम बता सकते हो एल्गाई ग्रीन कलर? ऑफ कोर्स, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो क्या करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। They contain chlorophyll, which gives them green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. अब बताओ कि algae क्या है, वो सेप्टोट्रॉफ है क्या, हीटरोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफ है? खैर मैंने सेप्टोट्रॉफ बताया नहीं है, आगे वाली पैरा में मैं तुम्हें बता दूँ। Synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो, स्टूडेंट्स नेवर नोटिस दिस। अच्छा मेरी इंक से छुप गया ये। Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. The proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? तो ऐसे जो प्रोटीन्स और नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जैसे कि हमारा पल्सेस हैं, वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? रिकॉल दैट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एबिडेंस इन द गैसियस फॉर्म. नाइट्रोजन तो एबिडेंस एयर है, मतलब मोस्ट फाउंडेड एयर, 78% तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ले जाती है। तो प्लांट्स को क्यों नहीं ले सकते, डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते? वो एयर में तो होती है, प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं पर नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो उनके रूट्स में क्या है ना, राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज बैठे होते हैं, वो सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है, एक दूसरे से कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। यानी कि अगर राइजोबियम पहले नाइट्रोजन लेते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब रूट्स में वो बैठे होते हैं तो उनको नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देते हैं। बदले में उनसे फूड ले लेते हैं, ठीक है, बदले में उनसे खाना ले लेते हैं, शेल्टर ले लेते हैं, ठीक है, दैट्स सो।
और तुमने देखा भी होगा फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, तो प्लांट्स ऐसे नाइट्रोजन की जो उनकी नीड है वो फुलफिल कर लेते हैं. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स. हाँ, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दे दिया. अब हम और न्यूट्रिशन देखते हैं. There are some plants which do not have chlorophyll. उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. They contain synthesized food. How do they survive? Then, अगर वो क्लोरोफिल नहीं करते तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? तुम फिगर 1.5 में देखोगे, मैं दिखाती हूँ. फिगर 1.5 है तो तुम देख रहे हो ये कसकट्टा है. ये येलो ये बैनियन ट्री तो है नहीं. ये बैनियन ट्री है जो उनके इधर वेरी ब्रांचेस लगे हुए हैं. नहीं, दिस इज़ नॉट अ बैनियन ट्री. नो, ये जो येलो कलर के वायरी ब्रांचेस लगे हुए हैं उन्होंने कसकट्टा कहते हैं. वो एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि प्लांट पे पूरा चढ़ जाती है और उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करती है. और वो एक पैरासाइट है. कसकट्टा इज कॉल्ड द पैरासाइट. आर वी एंड अदर एनिमल्स आर ऑल्सो गोइंग टू पैरासाइट. हम भी तो अपना न्यूट्रिशन ऐसी, हम थोड़े खाना बनाते हैं खुद, अपना प्लांट से लेते हैं ना. तो हम भी एक काइंड ऑफ पैरासाइट है. यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद योर टीचर. तो वैसे मैं बता दूँ, हम लोग पैरासाइट नहीं हैं. वी आर नॉट अ काइंड ऑफ पैरासाइट. जैसे मॉस्किटो है, वो हमारी स्किन को बाइट करता है, हमसे न्यूट्रिशन लेता है, वो मॉस्किटो भी पैरासाइट ही होगा. दैट मॉस्किटो इज ऑल्सो पैरासाइट. हैव यू सीन और हर्ड प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? हाँ, हम लोग कार्टून में देखते होंगे कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपना माउथ खोलते हैं, उनके टीथ लगे होते हैं और ऐसे एनिमल्स को ऐसे खा जाते हैं. ऐसा तो नहीं होता, बट मैं 2 एग्जांपल दूंगी. एक है पिक्चर प्लांट और एक है इंसेक्टिवर्स प्लांट. वो ऐसा ही करते हैं पर उनके ऐसे टीथ नहीं होते. बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनकी लीफ पिक्चर में मॉडिफाइड होती है. जो पिक्चर प्लांट है, ठीक है, जो लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर. अब ये जो पैरा है वो ध्यान से देखना. इट इज़ नॉट अमेजिंग. सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर. तो वो प्लांट्स भी ग्रीन होते हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है. वो इंसेक्टिवोरस तो हैं पर वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. ठीक है. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. The apex of the leaf forms the lid which can open and close the mouth of pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When insect lands on the pitcher, the lid closes and trapped insect get entangled into the hair. The lid closes, the insect is trapped. The insect is digested by digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ये तुमसे पूछा जा सकता है how the plant is modified into picture. तो क्या होता है, जो उनकी लीफ होती है वो पूरा उसका पिक्चर मतलब जग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है. और लीफ का जो एपेक्स होता है वो लिड बन जाती है, जो कि बंद हो जाता है फिर खुल जाता है. जैसे लीफ उसके अट्रैक्टिव कलर से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, वो वहाँ बैठते हैं, लिड खुलती है, अंदर पूरा जाल बिछा होता है, उनका हेयर्स होते हैं डाउनवर्ड्स, उनको बाहर निकल के कुछ चांसेस नहीं है. वो स्लाइड डाउन हो जाते हैं, नीचे फंस जाते हैं और उनके इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनसे वो पूरे वो एब्जॉर्व कर लेते हैं और पूरे प्लांट्स में वो हर एक सेल तक वो पहुंच जाता है उनका न्यूट्रिशन. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. ठीक है. क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट जो कि अपना न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं उनसे सारा न्यूट्रिशन ले सकते हैं? जैसे हमने प्लांट्स का देखा, उन्हें वाटर भी चाहिए अलग से, मतलब वाटर मिनरल तो उन्हें सॉइल में मिल जाते हैं, पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनको तो एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ती है ना. तो ऐसे भी प्लांट्स हो जाए जो अपनी सॉइल से ही सारा न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेते हैं. हाँ, ऐसे प्लांट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम सैप्रोट्रॉफ. क्योंकि तुमने मशरूम तो देखे होंगे, पैकेट्स मिलते हैं. ठीक है, मशरूम के पैकेट्स मिलते हैं,
कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये मशरूम्स है, तुमने कहीं रेनी सीजन में जो मॉइस्ट हमारी रॉटन वुड होती है वहाँ पे उग भी जाते हैं, ठीक है, दे आर नॉन एडिबल बट, ठीक है। तो वो मशरूम्स अपना जो न्यूट्रिशन है वो रॉटन वुड, डेड एंड डिक्लेइंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो होता है सैप्रोट्रॉप्स। तो मशरूम भी एक तरीके के सैप्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। बीच में ब्रेड एक एक्टिविटी रखी है, तुम्हें ब्रेड लेनी है, उसको पानी से छिड़कना है 2-3 दिन तक, फिर तुम देखोगे उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उगेंगे, है ना, उग जाएंगे, वो फंगई होते हैं, ठीक है। वो भी सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शेयर करते हैं और उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। Fungi grow on pickles, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time, ठीक है। अगर कोई अचार का डिब्बा है, किसी ने तुमसे बोला अचार निकालो उसमें से, तुम अचार निकालोगे, हाथ से निकालोगे, तुम्हें मना करेंगे नहीं, क्योंकि अचार में ऐसी पिकल्स में बहुत जल्दी फंगई ग्रो करती है। तो हम स्पून से या फ्रॉक से निकालते हैं और देखते हैं कि वो किसी और पिकल पे टच ना हो, जो उसको हम निकाल रहे हैं उसी से टच हो, ठीक है। लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स आर लेफ्ट एंड हॉट इन ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ फंगई इन योर हाउस, ठीक है। तो वो फैलते कैसे हैं, जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, एयर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई गीली और मॉइस्ट सी चीज़ है, गरम गरम गीली गीली, उस पर वो लैंड करेंगे और वहीं पे वो फैल जाएंगे, ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। और देखो ब्रेड हमने मॉइस्चन करी तो फंगस स्पोर तो एयर में है ही, वहाँ पे ब्रेड मॉइस्ट ब्रेड पे लैंड करेंगे, वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहेली और बूचो कन्वर्सेशन दे रखा है। Buddha since once his grandfather told him that his wheat field was spoiled by fungus. He wants to know fungi causes disease also. तो पहले ने कहा yes, तो कुछ there are many fungi like yeast and mushrooms. Yeast और mushrooms यूज हो जाते हैं, they are useful. पर कुछ ऐसी फंगाई होती है जो कि diseases करती हैं, fungal diseases करती है, fungal diseases in plants, animals including humans. And some fungi are also used in medicines. कुछ तो दवाइयाँ बनाने के भी काम आती हैं। तो कुछ एनिमल, जैसे मैंने तुम्हें बताया सिम्बायोसिस क्या होता है, दोनों आपस में करते हैं, जैसे कि एक फंगई और एल्गाई का origin called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live on. तो एक एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं और उनके रिलेशन को हम लिचन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिचन्स। वो सिम्बायोसिस करते हैं, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, ठीक है। तो फंगस क्या देता है? शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है एल्गा को, एल्गाई को। एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। वो एक साथ रहते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, उन रिलेशनशिप को लिचन्स कहते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure fertilizers in the fields or gardens using them in lawns or pots? Do you know why this is done? You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so the amounts for the soil kept on decaying. ठीक है, फार्मर्स फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो जो सॉइल होती है वो डिक्ले होने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। तो वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं जैसे कि मैन्योर्स, जिसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। उस सॉइल के मतलब अगर सॉइल बेसिक है तो कुछ और चीज़ डालते हैं, एसिडिक है तो कोई और चीज़ डालते हैं, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये टाइम टू टाइम हमें डालना पड़ता है। अगर तुम फार्मर से बात करोगे तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill their nutrients requirements of plants. ठीक है। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen.
You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it. मैंने तुम्हें बता रखा है रिजोबियम इसको कन्वर्ट कर देता है, वो भी सिम्बायोसिस ही करता है, तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. बाय एवरीबॉडी.